Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll be doing with photosynthesis in higher plants. So as we know that all living organisms, like, they are dependent on plants. Not all living organisms like animals including human beings are dependent on plants. Why they are dependent on plants? Because they cannot prepare their own food, because they are heterotrophs. Because of plants that they can prepare their own food because they are autotrophs. Why they are autotrophs? Because plant can synthesize their food by the process, or you can say the phenomena, that is called photosynthesis. सो फोटोसिंथेसिस ही है एक प्राइमरी सोर्स है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, एंड इसी प्रोसेस से ही ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसा कि पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन process. Then only the organism can survive on earth. बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा. Now how the plants will do photosynthesis? See, when plants take CO2 and water, this is a plant and plant will take CO2. CO2 will be taken and water will be taken. This water will be absorbed. Plant water लेगा. कैसे लेगा water? The water will be absorbed by the roots. Roots के through water का absorption होगा, and carbon dioxide will be taken to the leaves. Leaves के द्वारा carbon dioxide लिया जाएगा through stomata. And when plants CO2 and water will take in the presence of sunlight, what will happen? The formation of glucose will takes place. When this glucose will be formed, the O2 will be released. Here oxygen is there. This oxygen will be released. यहाँ पे प्लांट से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा. इस प्रोसेस को हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिको-केमिकल प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी, ये सनलाइट की जो एनर्जी है, इससे हम फिज़िकल एनर्जी भी कहते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है केमिकल एनर्जी में. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस. वन मोर थिंग इज़ देयर. This photosynthesis is also called as photobiochemical process. इसे हम photobiochemical process भी कहते हैं, क्योंकि फोटो मीन्स व्हाट? फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. और इस लाइट को यूज़ करके जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, इसके क्या फॉर्म कर रहा है? शुगर, और यू कैन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा रहा है. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. एज वी नो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्लोरोफिल होनी चाहिए. दिस क्लोरोफिल ओनली
will be able to absorb the sunlight. I hope this is clear. इस प्रोसेस को हम कहते हैं anabolic process. This process is also called anabolic process. So we have seen three different types because CO2 and H2O क्या है, anabolic process क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H2O प्लस CO2 ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. इस लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में फॉर्म कर रहे हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोगोनिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इनकी जो फ्री एनर्जी है ग्लूकोज की फ्री एनर्जी से कम होती है. H2O की और कार्बन डाइऑक्साइड की जो फ्री एनर्जी है वो ग्लूकोज की फ्री एनर्जी से कम होती है. इसीलिए इनमें जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको मीट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहते हैं एंडोगोनिक प्रोसेस. क्लियर है यहाँ तक? ओके. And this process is also called as redox reaction. इस प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. इस प्रोसेस को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि इसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है. क्योंकि इसमें बिकॉज बोथ reduction and oxidation takes place. अब ये कैसे हो रहा है? See, when the water will break down, जब water का break down हो रहा है, so this water will break down into H plus and electron, and ये कब होगा? This process will takes place during light reaction, oxidation of water and form, इसी से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ H2O. ठीक है. नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज, इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन. रिडक्शन ऑफ CO2. इसीलिए यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन जब होता है वाटर का तो हम इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन. रिमेंबर O2 जो है इवॉल्व होती है वाटर से. ठीक है. ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. और ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से. क्लियर? नाउ विल स्टार्ट विथ द एक्सपेरिमेंट. What we have studied about green pigment and light through
experiment. So now we'll start with that. So for the experiment 1, what I am going to take, that is a variated leaf experiment. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? In this we study about the formation of starch in leaves. प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म ग्लूकोज को स्टोर करने का होता है, राइट? सो जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट में? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अगर स्टार्च प्रेजेंट है मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है. इस प्लांट में अगर मैं कहूँ इस प्लांट में ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, तो इस ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? हम टेस्ट करेंगे. अगर हमें स्टार्च मिलेगा देन वी कैन से कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है. और इस स्टार्च फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए क्या लिया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन लिया जाता है. आयोडीन से ही हम टेस्ट करते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. अगर आयोडीन जो स्टार्च के साथ अगर बाइंड करेगी तो क्या फॉर्म करता है? दैट विल टर्न इनटू ब्लू कलर. इफ द स्टार्च इज प्रेजेंट, if starch will be present, it will turn into blue color. अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा देन इट विल नॉट टर्न ब्लू कलर. जब भी स्टार्च एक्सपेरिमेंट किया जाता है उससे पहले हम डी स्टार्चिंग प्रोसेस करते हैं. Whenever we do, सबसे पहले क्या करेंगे? द फर्स्ट स्टेप विल बी डी स्टार्चिंग प्रोसेस. ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम डार्क कंडीशन में प्लांट को रखेंगे. इस प्लांट को हम रात भर डार्क कंडीशन में या 1 डे के लिए विल कीप इट इन द डार्क कंडीशन. नेक्स्ट डे क्या करेंगे? प्लांट को क्यों हम डार्क कंडीशन में रख रहे हैं? सो दैट जो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है वो यूटिलाइज हो सके और स्टार्च उसमें प्रेजेंट ना हो, स्टार्च कंज्यूम हो चुका हो. फिर हम स्टार्च को डिटरमाइन करेंगे. स्टार्च फॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है कैसे? 2 टाइप के लीव्स में. पहला क्या लीव्स हम लेंगे? वेरिएटेड लीव्स लेंगे. व्हाट टाइप ऑफ लीव्स वी विल टेक? वेरिएटेड लीव्स. नाउ व्हाट इज दैट वेरिएटेड लीव्स? वेरिएटेड लीव्स का मतलब होता है कि द होल पार्ट ऑफ द लीफ इज़ नॉट ग्रीन इन कलर. देयर शुड बी पैचेस ऑफ वाइट, येलो, ग्रीन, ऐसा कलर का लीफ लेंगे. उसमें हम स्टडी करेंगे. ऐसे तरह के लीफ लेने का मतलब क्या होता है? मीन्स कि पूरे लीफ में स्टार्च प्रेजेंट नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो वी टेक वेरिएटेड लीफ. इसमें वाइट येलो पैचेस हैं तो इसमें सब पूरे लीफ पार्ट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा. तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो है स्टार्च प्रेजेंट है और ग्रीन पार्ट में जहाँ वाइट और येलो पैचेस है वहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. और हम दूसरे टाइप का क्या लीफ लेंगे? विल टेक पार्शियली कवर्ड विथ ब्लैक पेपर. तो इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे हम. फिर दूसरा क्या लेंगे? दूसरा प्लांट लेंगे हम ऐसे कि लीफ को हम सबसे पहले डी स्टार्च करेंगे. डी स्टार्च करने के बाद विल कवर इट विद द ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर से कवर करेंगे. जो पार्ट कवर है वहाँ लाइट नहीं पहुँच पाएगी और जब स्टार्च फॉर्मेशन होगा एंड व्हेन वी विल स्टडी अबाउट दैट, तो ब्लैक पेपर जहाँ प्रेजेंट होगा दैट पार्ट विल नॉट बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस. और इसको स्टडी करने के लिए ही हम इसे सबसे पहले डी स्टार्चिंग प्रोसेस करेंगे एंड अगेन विल कीप दिस प्लांट अंडर द सनलाइट. सनलाइट में रखने के बाद व्हेन विल टेक दैट पार्ट ऑफ द लीफ एंड स्टडी, तो हम देखेंगे जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. इट मीन्स व्हाट? स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है मतलब फोटोसिंथेसिस वॉज नॉट टेकन इन दैट पार्ट ऑफ द प्लांट. सो इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसेस क्या है? वी हैव अंडरस्टूड कि ये हम क्यों कर रहे हैं.
टू आइडेंटिफाई कि फोटोसिंथेसिस किस कंडीशन में होता है और स्टार्च प्रेजेंट है तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम लेते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को. नाउ विल सी हाउ दिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले विल टेक द लीफ, हम लीफ को लेंगे एंड विल बॉयल. हियर इज द लीफ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. वी आर टेकिंग द, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी आर टेकिंग द लीफ, दिस इज अ लीफ, दिस इज अ लीफ एंड वी आर बॉइलिंग दिस लीफ इन द वाटर. वाटर में बॉयल करेंगे. देन वी आर टेकिंग आउट दिस लीफ. अगर उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस लीफ को लेंगे, इस लीफ को लेंगे एंड दिस इज द सेकेंड प्रोसेस. वी विल टेक इट एंड बॉयल इन अंडर द अल्कोहल. अल्कोहल में बॉयल करेंगे. वाई वी आर बॉइलिंग इट इन द इथेनॉल, सो दैट इट विल बिकम परमिएबल. परमिएबल हो जाएगा जिसकी वजह से क्लोरोफिल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और इसके बाद वी कैन कीप इट इन द आयोडीन सॉल्यूशन. दिस इज अ आयोडीन सॉल्यूशन and we can keep this leaf in the iodine solution. Now what we will observe, this thing जो हमने लिया था, जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड था, that part, उस पार्ट में वो ब्लू कलर का नहीं हुआ. इट मीन्स वॉट, ब्लू कलर नहीं होने का मतलब क्या है, इन दैट पार्ट स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मीन्स नो स्टार्च फाउंड. ये स्टार्च फाउंड यहाँ पे नहीं हुआ, मीन्स नो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इस पार्ट में नहीं हुआ. जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ है उसमें स्टार्च का टेस्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है एंड इट टर्न ब्लू कलर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज देयर. नेक्स्ट इज विल सी moles half leaf experiment. Now what is mole half leaf experiment? इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग लेंगे KOH सॉल्यूशन. हमने ये, वी कैन सी दिस इमेज के थ्रू कि हमने क्या लिया है, KOH सॉल्यूशन लिया है. नाउ व्हाई वी हैव टेकन दिस KOH सॉल्यूशन, बिकॉज दिस KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स CO2. CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो हमने एक लीफ लिया है, उसे हाफ लीफ को कवर कर दिया है इस टेस्ट ट्यूब से और इनक्लोज कर देंगे हाफ पार्ट ऑफ द प्लांट. नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें जो CO2 प्रेजेंट होगा विच विल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द KOH. अब इसे हम सनलाइट में रखेंगे. दिस सेटअप विल बी केप्ट इन सनलाइट में रखेंगे हम इस सेटअप को. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, विल टेक दैट पार्ट ऑफ द लीफ फॉर द स्टार्च टेस्ट. इसके लिए लीफ को फिर वाटर में बॉईल करेंगे. द सेम स्टेप विल बी परफॉर्म्ड फॉर दिस प्रोसेस ऑल्सो. इसमें वाटर में बॉईल करेंगे, फिर इसे लेंगे, फिर हम अल्कोहल में बॉईल करेंगे सो दैट जो लीफ मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाए और क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट हो जाता है उससे. देन आयोडीन टेस्ट किया जाएगा, फिर हम इसमें आयोडीन में डालेंगे और इसको टेस्ट करेंगे. तो इससे क्या पता चलेगा कि जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इनक्लोज थी, जो लीफ की जो ये पार्ट है इनक्लोज थी लीफ के अंदर, उसमें CO2 प्रेजेंट नहीं था, बिकॉज CO2 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है KOH में. तो एब्जॉर्ब हो जाने के वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा. दिस शोज कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट इज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स
that shows by the some साइंटिस्ट जिन्होंने अर्ली एक्सपेरिमेंट किया था फोटोसिंथेसिस पे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है स्टीफन हेल्स का in 1927. So what he observed, he is also considered as the discoverer of photosynthesis, and he is also known as the father of plant physiology. He recognized the importance of carbon dioxide and light for the photosynthesis. So this is a very important point. इन्होंने ही बताया था कि how carbon dioxide and light is important for photosynthesis. Next scientist is Joseph Priestley. So he performed a series of experiments. इन्होंने बहुत सारे experiments किए थे, and later he discovered oxygen in 1774. He hypothesized that plant restore to the air whatever breathing animals and burning candle remove. So उनका जो एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, so what he did, उन्होंने लिया था एक कैंडल लिया, एक माउस को रखा, and he covered them into the bell jar. So what he observed after some time कि जो कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश हो गई और जो रैट जो था वो भी सफोकेट कर गया. So here we can see in this image. Now what he did, उन्होंने सेकेंड सेटअप लिया, and in that second setup what he did, he kept a plant, mint plant को लिया. Here is a mint plant, and what he observed that कि ना ही कैंडल एक्सटिंग्विश हुई, ना ही रैट सफोकेट किया. सो व्हाट ही ऑब्जर्व, इससे उन्होंने कहा कि इस बेसिस पे उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट जो है वो रीस्टोर करता है एयर को, जो कि इम्पॉर्टेंट है एनिमल की ब्रीदिंग के लिए और बर्निंग ऑफ कैंडल. फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जैन इंगेनहाउस. सो व्हाट ही हैज़ गिवन, उन्होंने सिमिलर सेटअप लिया जो जैन इंगेनहाउस ने सेटअप लिया था. उसमें उन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया एंड कैंडल लिया, एंड ही अगेन कवर्ड दैट विद द बेल जार, एंड ही केप्ट इट अंडर द सन. उन्होंने ऑब्जर्व किया सनलाइट में, और इसी सेटअप को उन्होंने ऑब्जर्व किया इन द डार्क कंडीशन. तो व्हाट ही हैज़ सीन, एक बार डार्क में लिया और दूसरी बार उन्होंने सनलाइट में लिया, तो कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं हुई. जब इस सेटअप को डार्क कंडीशन में रखा तो देखा कि कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया. द सेम थिंग विल बी टेकन, ये सनलाइट में लिया गया, और दूसरा सेटअप जब सनलाइट नहीं थी तब लिया गया, डार्क कंडीशन में लिया गया. जब डार्क कंडीशन में लिया गया तो ये कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई. तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, ही शोड दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस. इससे हमें पता चलता है कि सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि प्लांट प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस करती है उसके लिए हमें सनलाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें उन्होंने क्या लिया, हाइड्रिला का प्लांट लिया. सो सी दिस इज़ अनदर सेटअप, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रिला प्लांट लिया, जो कि वाटर की जो प्लांट है उसमें, एंड ये टेस्ट ट्यूब है, इसे भी सनलाइट में रखा गया. सनलाइट में रखने के बाद देखा गया दैट सम बबल्स आर फॉर्मिंग. हियर यू कैन सी दिस बबल्स आर फॉर्मिंग. और जब इस बबल को, इस एयर को स्टडी किया गया, सो ही ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ ऑक्सीजन. सो इन्होंने दो बातें बताई कि सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ग्रीन पार्ट से ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है. Only the green part of the plant could release oxygen. The experiment showed by the different scientists. I hope it is clear to you all. Thank you.